90 के दशक में अपराध की दुनिया में एक ऐसा नाम जिसके खौफ से पूरा उत्तर प्रदेश कांपता था। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का 25-26 साल का शार्प शूटर और उसकी सुपारी किलर श्री प्रकाश शुक्ला से पुलिस के साथ अपराधी भी खौफ खाते थे। श्री प्रकाश और उसके साथ मौजूद AK-47 दहशत का दूसरा नाम माना जाता था। इस माफिया को पकड़ने के लिए ही यूपी में STF का गठन हुआ था। STF को भी माफिया को अंजाम तक पहुंचाने के लिए नाको चने चबाने पड़े। जी हाँ, श्री प्रकाश शुक्ला मात्र 5 साल के अंदर एक के बाद एक वारदात को अंजाम देकर नंबर 1 बदमाश बन गया था, या यूं कहें जिगर वाला बदमाश बन गया था। श्री प्रकाश शुक्ला की आम पहलवान से बदमाश बनने तक की कहानी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। श्री प्रकाश शुक्ला का जन्म गोरखपुर के ममखोर गांव में हुआ था। उसके पिता एक स्कूल में शिक्षक थे। वह अपने गांव का मशहूर पहलवान माना जाता था। साल 1993 में श्री प्रकाश शुक्ला ने अपनी बहन को देखकर सीटी बजाने वाले राकेश तिवारी नामक एक व्यक्ति की हत्या कर 20 साल के युवक श्री प्रकाश के जीवन में का यह पहला जुर्म माना जाता था। ऐसा कहा जाता है कि इस मर्डर के बाद वह बैंकॉक भाग गया, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते वह ज्यादा दिन वहां नहीं रह पाया और भारत लौटना पड़ा। देश आने के बाद उसने मोकामा यानी बिहार का रुख किया और सूबे के सूरजभान गैंग में शामिल हो गया। वर्ष 1997 में लखनऊ में बाहुबली राजनेता वीरेंद्र शाही की श्री प्रकाश शुक्ला ने हत्या कर दी थी। माना जाता है कि शाही के विरोध में हरिशंकर तिवारी के इशारे पर उसने यह किया था। वह चिल्लापार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहता था। इसके बाद तो यूपी में श्री प्रकाश शुक्ला का आतंक कायम हो गया। श्री प्रकाश शुक्ला का खौफ की दुनिया में असली शोहरत बिहार के मंत्री हत्याकांड से मिली। श्री प्रकाश शुक्ला ने 13 जून 1998 को पटना स्थित इंदिरा गांधी अस्पताल के बाहर बिहार सरकार के मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद को उनके सुरक्षा कर्मियों के सामने ही गोलियों से खून दिया। श्री प्रकाश शुक्ला और 3 साथियों के साथ लाल बत्ती कार में आया और AK-47 राइफल से हत्याकांड को अंजाम देकर फरार हो गया। श्री प्रकाश के जब ताबड़तोड़ अपराध से सरकार और पुलिस के लिए सिरदर्द हो गए तो उसके खात्मे का मन बना लिया गया। लखनऊ सचिवालय में यूपी के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, DGP की एक बैठक हुई। इसमें अपराधियों से निपटने के लिए स्पेशल फोर्स बनाने की योजना तैयार। 4 मई 1998 को यूपी पुलिस के तत्कालीन ADG अजय राज शर्मा ने राज्य पुलिस के बेहतरीन 50 जवानों को छांटकर स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया। इस फोर्स का पहला टास्क था श्री प्रकाश को शुक्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़ना। श्री प्रकाश ने यूपी पुलिस की नींद तो तब उड़ा दी जब उसने उस समय सूबे के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हत्या की सुपारी ली। 5 करोड़ में CM की हत्या का सौदा तय हुआ था। इसी के साथ गोरखपुर का नौसिखिया शार्प शूटर देश का करोड़पति सुपारी किलर और यूपी पुलिस के लिए चुनौती हुई। श्री प्रकाश शुक्ला से पुलिस की पहली मुठभेड़ 9 सितंबर 1997 को लखनऊ के जनपद मार्केट पर हुई। इस मुठभेड़ में श्री प्रकाश शुक्ला पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। इसमें एक सिपाही भी शहीद हो गया। बात करें श्री प्रकाश शुक्ला की निजी जिंदगी के बारे में तो श्री प्रकाश शुक्ला की एक गर्लफ्रेंड थी जो दिल्ली में रहती थी। श्री प्रकाश शुक्ला ने उसे बताया करता था। STF को इस बात की जानकारी हो गई और उसने उसकी गर्लफ्रेंड का मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगाया। इस बात की भनक श्री प्रकाश को लग गई थी, लेकिन उसके बावजूद प्रेमिका से बात करने के लालच में वह PCO से फोन करता था। दिन 23 सितंबर 1998 को STF के प्रभारी अरुण कुमार को मिली कि श्री प्रकाश शुक्ला दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ आ रहा है। श्री प्रकाश शुक्ला की कार जैसे ही वसुंधरा एन्क्लेव पार करती है, अरुण कुमार सहित STF की टीम उसका पीछा शुरू कर देती है। उस वक्त श्री प्रकाश शुक्ला को जरा भी शक नहीं हुआ कि STF उसका पीछा कर रही है। उसकी कार जैसे इंदिरापुरम के सुनसान इलाके में दाखिल हुई, STF की टीम ने अचानक श्री प्रकाश की कार को ओवरटेक कर उसका रास्ता रोक दिया। श्री प्रकाश शुक्ला को सरेंडर करने को कहा गया, लेकिन वह नहीं माना और फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में श्री प्रकाश शुक्ला मारा गया। इस तरह जुर्म के इस बादशाह की कहानी खत्म हुई। श्री प्रकाश शुक्ला की मौत के बाद उसका खौफ भले ही खत्म हो गया था, लेकिन जयराम की दुनिया में उसके
आज भी चर्चे में।